friends, welcome back. India China border issue explained. भारत चीन समझौता, कौन सा समझौता? कोई समझौता है ही नहीं. इंडिया वर्सेस चाइना. देखें खान सर को क्या बता रहे हैं. वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. देखो मैंने ये तो नहीं देखी पर मुझे एक याद है, पता नहीं कौन सी थी, वही सो कॉल्ड टीचर की, हाँ, जो अपने आप को बड़ा वो सोचता है मैं पता नहीं कितना ज्ञानी हूँ. उसकी वीडियो में मैंने थोड़ी सी उसको सुना था क्योंकि उसकी मैंने कहा देखूँ क्या क्या ये न्यूज़ है. उसमें कुछ ऐसा था, मैंने पूरी तो नहीं देखा पर जो पार्ट देखा जितना मुझे ध्यान में आ रहा है तो उसमें मुझे लगा यार टू मच हो रहा है, फिर मैंने शायद बीच में ही बंद कर दिया था. उसमें वो बता रहा था, मेन न्यूज़ ये थी कि यूएसए ने कोई रिलीज़ किया है, कोई डॉक्यूमेंट या खोला है या कुछ किया है जिसमें वो ये बता रहा है कि चाइना जो है पता नहीं अटैक करेगा फ्यूचर में इंडिया को, उसके लिए प्रिपेयर हो रहा है या कुछ ऐसा कुछ. मतलब यूएसए चाइना और इंडिया के बीच का कुछ बता रहा है, उसका कुछ रिलीज़ किया है. उसमें भी उस बंदे ने मतलब उसमें कुछ पता नहीं क्या कचरा डाला था कि ये यूएसए की साजिश है या क्या. यूएसए जो है वो चाहता नहीं है इंडिया और चाइना की दोस्ती हो तो वो अपनी तरफ से ये कर रहा है. मैंने कहा अरे भाई थोड़ी अपनी अकल को हाथ मारो कि तुम्हारा इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है. वो बात बता के हम सबको थक गए कि उसने आपका लैंड लिया हुआ है, हमारा लैंड लिया हुआ है. जब किसी देश ने आपका लैंड लेके बैठा उससे बड़ा दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता. देखिए एक और चीज़ है, यहाँ पे न्यूज़ आई थी कि चाइना अपना न्यूक्लियर आर्सेनल को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है और डिप्लॉय भी कर रहा है. डिप्लॉय मतलब लगा दी उसने, बनाता लगाता डिप्लॉय, ये नहीं कि संभाल के. हमारे बॉर्डर्स में क्या कर रहा है वो, अपने आप को वहां पे स्ट्रॉन्ग करके वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहा कि अटैक करने के लिए रेडी हो रहा है. तेजी से वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है कि यहाँ पे बहुत ही पैनिक आया हुआ है. और फिर क्या बोलते हैं, चलो अच्छा कि हमसे बड़ा दूर है. बीच में थैंक गॉड एक ओशन आ रहा है. नहीं, और मजे की बात है वो बंदा जो वीडियोस बनाता है और इतने लोग उसको देखते हैं, करियर वाला, वो हम नाम नहीं बोलेंगे, समझदार को इशारा ही काफी होना चाहिए. वो बंदा वीडियोस के अंदर जब मोदी जी चाइना मिलने गए हैं, चाइना गए थे, तो वो इतना खुश होके बता रहा था भाई दोस्ती हो रही है इंडिया और चाइना की. मैंने कहा हे भगवान क्या दोस्ती हो रही है, तुमको पता नहीं है सबसे पहला सबसे खतरनाक हमारे लिए कौन है, वो चाइना ही है बाय गॉड. पर अब इसका भी इस वीडियो को देखते और देखते क्या है ये एक रियलिटी ये भी है कि इंडिया में अब डायरेक्टली वो न्यूज़ नहीं दिखा सकते जहाँ पे ऐसा लगे कि गवर्नमेंट जो है अच्छा कार्य नहीं कर रही. टू बी फ्रैंक, इंडिया में ऐसी न्यूज़ नहीं छाप सकते जहाँ पे थोड़ा ऐसा लगे कि इंडिया इतनी प्रिपेयर नहीं हो रही. मगर अब ट्रूली देखें तो फोटोग्राफ्स भी रिलीज़ हो चुकी हैं कि उनके पूरे जो बॉर्डर है वहाँ पे फोटोग्राफ्स देखी कि उन्होंने कैसे वहाँ पे ज़रा सिटीज़ को इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ कर दी हैं. फिर अब चाइना ने और फिर अब इंडिया के बॉर्डर में देखिए कि डेवलपमेंट हो रही है ज़रा. पर उसमें गवर्नमेंट का नहीं प्रॉब्लम है जो वहां पे अड़चने डाल रहे हैं एनजीओ वाले. अभी जो रीसेंट है 5 साल का 2020 के बाद का दिखाया उन्होंने, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल में आया था जिसके बाद एक्सेस है, दे कैन चेक. 2020 के बाद उन्होंने दिखाया ये 2020 में सिचुएशन थी. फिर फोटोज दिखाएं कि आज ये सिचुएशन है और हमारी तरफ के बॉर्डर की ये सिचुएशन है. उससे पता चलता है वो कितनी आगे बढ़ चुके हैं इन इम्प्रूविंग देयर होल बॉर्डर. इंडिया को बल्कि बता रहे हैं कि भैया जाग जाओ इनडायरेक्टली. और बात तो और ये भी कहा है कि इंडिया के जो टॉप लोग हैं मिलिट्री में, दे नो व्हाट इज हैपनिंग, दे नो एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट. जितनी भी जीडीपी है उसके साथ दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट. ये भी लिखा था उसमें कि जितने भी इंडिया का थिंक टैंक है उसको सब पता है, बहुत मेहनत कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर ली है कि ये कह रहे डेटरेंट आ जाएगा, कैचअप करने की पॉसिबिलिटी नहीं है और डेटरेंट इतना आ जाएगा कि अगला बंदा आगे ना बढ़ पड़े. तो इंडिया के थिंक टैंक को भी पता है कि मेजर थ्रेट चाइना है. कोशिश तो करे, अभी जो गवर्नमेंट आई है मोदी जी कोशिश तो करे पर इतना पीछे हो चुके हैं इतने सालों में कि कैसे कैचअप करें. प्रॉब्लम तो ये है. खुशी इसमें उस पूरे आर्टिकल में मुझे ये हुई थी कि ये क्लियर कर दिया था कि इंडिया का थिंक टैंक इज वेरी स्मार्ट, दे नो व्हाट इज गोइंग ऑन दिस वर्ल्ड और वो मेहनत कर रहे हैं जितनी पॉसिबल है, जितना आप कितनी स्पीड करें. और अड़चने डालने के लिए भी तो इतने लोग बैठे हुए हैं कि कुछ अच्छा करो तो रोक देते. और ये सब कब हुआ था? गलवान वैली के जो हुआ था उसके बाद से ये सब थॉट प्रोसेस आया कि हमारा तो
भैया कोई और निकला दुश्मन। यूएसए सच बता रहा है, मैं टोटली कि भैया इंडिया को हमें बहुत ही जब बहुत अलर्ट होके बहुत जल्दी से वहां पे एरिया में अपने आप को टक्कर देने के लिए, खड़े होने के लिए वैसी चाइना की तरह करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि चाइना जैसे ही उसको दिखेगा कि भाई अब मैं स्ट्रांग हो गया, वो रुकने वाला नहीं है। तो चलो यार शुरू करते हैं वीडियो। चाइना कहता है कि सबसे सस्ते गद्दार भारत में मिलते हैं। चाइना करोड़ों रुपए रिश्वत देता है भारत के मंत्रालय में बैठे उच्च पद पर अधिकारियों को। इतना दुश्मनी चाइना करने के बावजूद हमारा सबसे बड़ा व्यापारी चाइना है। चाइना को एक बात डिपेंडेंट होना आप, अभी युद्ध कर लेंगे, अभी भारत को रोक सकते हैं, आने वाले समय में भारत नहीं रुके। देखिए अब समझते हैं भारत चीन समझौते के बारे में। कश्मीर वाला हम आपको बहुत पहले बता दिए। 370 ड्राफ्टिंग किसने किया था, किसने बनाया था 370? गोपाला स्वामी आएंगे, उसको कोई कुछ भी नहीं करता है। हाँ नहीं मालूम था ना। चलिए हम लोग देखते हैं भारत चीन समझौते के बाद। इंडिया जैसे आजाद हुआ ना था, हमें सबसे बड़ा डर था चीन से, क्योंकि देश जब आजाद हुआ था तो सबसे बड़ी कमी थी पैसे की। पैसा ही नहीं था, आर्मी के पास बूट नहीं था। पीटी शूज देखते हैं, कैनवास के कपड़े का होता है, वो पहनते थी आर्मी। पैसे का बहुत अभाव था और हथियार गोला बारूद भी नहीं था। और इन सब के अलावे जब कोई देश अभी अभी के खड़ा हुआ है और हमने फिर भी पाकिस्तान को खूब पैसा दिया था, और 1948 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई, कोई भी देश। देखिए पॉइंट ये था कि चाइना भी आपके बाद हुआ है, मगर इतना बात सही है कि चाइना इतना बैंकरप्ट नहीं हो गया था क्योंकि ब्रिटिश पूरा ले नहीं पाए चाइना को। तो ब्रिटिश जो है बैंकरप्ट नहीं कर पाए चाइना को। तो चाइना जब आज़ाद हुआ, येस इट वाज लिटिल बिट रिचर, और इंडिया को तो पूरा बैंकरप्ट खत्म करके गए थे पूरे ब्रिटिश। वो यह नहीं चाहेगा कि वो युद्ध लड़े, क्योंकि युद्ध जो होता है आपको बहुत आगे लेके नहीं जाता है, खास करके दो बड़े देशों में। तो भारत चाहता ही नहीं था युद्ध लड़े अगले 20 सालों तक। ये नीति गलत नहीं थी, लेकिन चाइना को एक बात, अगर आप अगले को दिखा दें कि मैं युद्ध नहीं चाहता तो आपको अटैक करेगा। तो ब्रेन लगाना चाहिए ना, उस वक्त गवर्नमेंट गलत थी, चाहे कुछ भी हो। तो मैं अपना को हम दिखाना नहीं करना चाहते, दूसरे को थोड़ा बताओ कि नहीं करना चाहता मैं, उसको दो लोग अभी तक और ये भी दिखाओ कि हम ताकतवर है, रेडी है, ताकि वो डरे रहे। पहली वाली गवर्नमेंट्स में देयर वर सीरियस प्रॉब्लम्स। अभी युद्ध कर लेंगे, अभी भारत को रोक सकते हैं, आने वाले समय में भारत नहीं रुकेगा। तो जवाब क्या आने वाले समय में भारत नहीं रुकेगा? 80 साल होने वाले हैं भैया। 80 सालों में चाइना जो है आपसे 5 टाइम्स आगे बढ़ गया, 500% आगे चला गया। उस पॉइंट पे अगर कहें कि दोनों इंडिपेंडेंट हुए, वहाँ से दोनों शुरू हुए, चाइना 80 साल बाद 500% आगे निकल गया। तो उसके लिए बहुत फ़ायदा हो रहा है कि इंडिया से जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, इट्स बिकम्स ईजियर फॉर देम टू काउंटर इंडिया, चाइना को, क्योंकि 500% आगे बढ़ गया वो। के बीच समझौता जवाहरलाल नेहरू ने जानबूझ के, जवाहरलाल नेहरू का कहा था भाई 20 साल तक युद्ध नहीं लड़ना है। इन्होंने 20 सालों के लिए चाइना से एक समझौता हस्ताक्षर। हाँ, तो उसके बाद 20 सालों तक अगर युद्ध नहीं लड़ा तो उस 20 सालों में इतनी मेहनत तो करके करना चाहिए था कि चाइना के इक्वल। तो ये थोड़ी कोई कि उस 20 सालों में उससे 20 साल और पीछे हो जाएं। यस, ये भी तो देखना चाहिए था। कौन सा समझौता? पंचशील समझौते में 5 बातें थी, लेकिन जो सबसे मेन बात थी वो यह थी कि हम एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करेंगे। कुछ नहीं हुआ उनमें से। 20 साल में तो हुआ था, वही तो 1965 में अटैक कर दिया ना। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये सब फिर क्या हुआ? हमारे समझौता का बेसिकली यूजलेस था ना। उस गवर्नमेंट ने जो भी डिसाइड किया था सब कर, उससे हमारी कमजोरी दिखी है। अक्षय चिन्ह भी चला गया। ये हमारी कमजोरी थी कि ये करने का। और अरुणाचल प्रदेश कोई मानते नहीं है वो लोग, सो मेजर लॉस हुआ था। उससे क्या पता चलता है कि चाइना जो है यकीन के काबिल नहीं है। वो समझौते भी उसके जो है नहीं होते, मतलब आप उसको बिलीव नहीं करो। के साथ युद्ध नहीं कर, समझ आया कि नहीं आ गया? तो क्या कहा गया? पंचशील। कौन सा समझौता? पंचशील समझौता। अब ये सबसे मुख्य बातें थी, हालांकि उसमें अन्य बातें भी थी। एक दूसरे की सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे, तो वहाँ का कल्चरल गेम यहाँ होगा, यहाँ का वहाँ हो जाएगा कल्चरल गेम। एक दूसरे के आंतरिक मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है ये भारत को कोई मतलब नहीं है, भारत के अंदर क्या हो रहा है चाइना को कोई मतलब नहीं है। ये था पंचशील समझौता। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक दूसरे का साथ देंगे। अगर विश्व लेवल पे कुछ हो रहा है तो साथ क्या क्या करेंगे? तो दिए साथ।
पंचशील कि हम ही ने समझौता साथ दिया और किया उसने था। नहीं दिया। नेहरू चाहते थे यह समझौता 20 इतनी साल सारी पॉइंट आते हैं कि उस वक्त आपको गुस्सा आता है कि यूनाइटेड नेशंस में भी इंडिया को सीट मिल रही थी, वो चाइना को दे दी। अरे बहुत मेजर फ्लॉज मुझे थे, लगता है जैसे चाइना के चमचे बन रहे थे, बहुत गलतियां की हैं। उसके अंडर आ रहे थे, डर गवर्नमेंट गए, ने बहुत मतलब गलतियां की इतना थी। डरे हुए थे चाइना से। आज भुगतना पड़ रहा है पूरे देश को बिकॉज ऑफ आज रॉन्ग क्या डिसीजन अभी बाय द तक गवर्नमेंट। भुगत रहे हैं। वही। अब मोदी जी पूरा कोशिश करे कि सर वीटो मिल जाए, वीटो मिल जाए, वीटो अब मिल ही नहीं, नहीं अब तो रहा, लेट हो गया। इतनी लेट हो गया। 20 सालों के लिए हो, क्योंकि एक अमूमन एक आइडिया था कि जब ये समझौता करने के लिए गए थे लोग, कौन सा समझौता बाबू? अच्छा, हम करने के लिए गए थे, पंचशील वो नहीं आए थे। 1954। Who knows? हाँ? सत्यानाश हो चुका सब। तो यहाँ समझौता 8 वर्ष तक होनी थी, डिस्कशन करते करते फिर ये कहाँ आ गए 6 तक। लेकिन जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कम से कम कितने साल का हो, 20, क्योंकि 6 साल का 20 हुआ है। साल बाद 1974 आ जाएगा और भारत ने अपना पहला परमाणु बम भी परीक्षण किया था 1974 स्माइलिंग बुद्धा नाम से, 1974। तो हम लोग को ये लगता था कि 1974 अगर हम लोग का समझौता हो जाएगा, परमाणु बम बन जाएगा, तो उसके बाद कोई देश उसके बाद बोलेगा, तो है। उठा के पटक दिया जाएगा, कोई जा खत्म हो गया कहानी, नहीं समझे। लेकिन चीन था होशियार, उसने कहा कि हम 6 साल तक इसको पहले ट्रायल करके देखेंगे। 1954 से 1900 6 साल जोड़ेंगे तो 1960 ट्रायल करके देखेंगे वो। 1960 उन्हें लड़ना था क्या 6 साल तक रेडी होके? उसके 5 साल अटैक किया था। करते हैं जवाहरलाल नेहरू, और उधर से चीन के कौन करते हैं? क्या नाम है ये? चाओ एन लाई। कौन करते हैं? चाओ एन लाई। ये दोनों ओर से समझौता पता भी नहीं हुआ कौन क्या? है ये। कि 20 साल की जगह जो उसने भी है। 6 साल ही माना था। चाइना को पता था कि पंचशील समझौता कितने साल के लिए किया है, 6 साल। 6 साल के लिए होगा। अब ये पंचशील समझौता हुआ कब था? मतलब 6 साल में भी उसने नहीं किया। कितने साल के लिए था? कब खत्म हो रहा था? 1960। चलो आगे बढ़ तो ये कितने गया। साल के उसने लिए था? थोड़ी देर में वॉर कर दी, यहाँ एक देश था जिसका नाम था तिब्बत। खत्म, पूरा ले लिया। The grab- धार्मिक उसने ये चाल तो नहीं चली थी कि इस 6 साल में, क्योंकि इंडिया तो अटैक नहीं करेगा, मैं तब तक तिब्बत ग्रैब ले कर लिया, they लूंगा। grabbed it. हैं, इसी टाइम में किया था। इंडिया में पावर बड़े नहीं थी, चालू इंडिया में थे पावर नहीं रे। थी तिब्बत को हेल्प करने की। इंडिया को उसी टाइम हेल्प करना था कि वो तक ना आंतरिक मामले में नहीं करेंगे। पूरा देखती हूँ तिब्बत मैं, खा गए थे। मुझे तो ये तो पता ही नहीं है। बाई गॉड, ऐसा चाल तिब्बत चला, के लोगों को लगता है कि वो ऐसा चाइनीज चाल है। चली कि उसको पता था कि इस 5 साल के बाद फिर उसके बाद हम इंडिया पे अटैक करेंगे। ओ माय गॉड, वी वर सो डम। और बहुत ही धार्मिक, शांति से रहने वाला देश था तिब्बत। चाइना ने 1959 में तिब्बत पर वही आक्रमण 5 कर साल। दिया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर कोई और लीडर होता ना, अच्छा, वो कहता इस भाड़ में गई ये जो भी हमने साइन किया है, हम अटैक करेंगे, होता दम कोई। नहीं था, दम नहीं था, गरीबी थी, गरीब भी थी। तेजी से आगे नहीं बढ़े। 1959 में तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। उन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोगों को बुलाया, आओ मैन्युफैक्चर करो। इंडिया ने बोला नहीं नहीं नहीं, इंटरनेशनल तभी कंपनी। तो यूएस से सारा लेके इतने गया गलत था डिसीजंस वहाँ। लिए थे वो कि- तो मुझे भी कुछ याद है ये सब। कोको को भगाने में लगे थे। हाँ, कुछ मैंने भी सुना था ये। को कब्जा कर लिया, पूरा तिब्बत को क्या कर लिया? कब्जा कर। 1950 तिब्बत कब्जा हो गया, हम बड़े खुश हो रहे हैं। अरे उसको किया, हमारी तो वो साइन हुआ हुआ है। अब हुआ घनघोर बवाल, विश्व लेवल पे बवाल हुआ, ये गलत किया, गलत उसी किया। टाइम इंडिया को हेल्प भारत ने करना भी चाहिए कहा था। गलत किया तो चाइना पंचशील अब हमारे, समझौता लाया। अब उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? चाइना हमारे घर के पास आ गया। पहले तिब्बत का एटलीस्ट वो था बफर ना। था। हाँ, तो अब तो बफर बिल्कुल खत्म हो गया, वही पूरा कर बफर दिया, खत्म हो और भी मुसीबत ले ली हमने। देखिए, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे हम लोग, साहब हम लोग कर लिए हैं, अब चुप रहिए भारत। उसके बाद अमेरिका दबाव बनाया, भारत से कहा कि आप पड़ोसी राज्य हैं, आप यूएनओ में मामला उठाइए इसका। ओह, फिर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे एक दूसरे को साथ कितने- देना था पंचशील समझौते में। मतलब कह रहे हैं कि आप यूएन में करो अगेंस्ट चाइना जिसने तिब्बत कब्जा किया, ये यूएसए ने कहा था। बोला तो ठीक था, लिखा हुआ था। भारत वहां भी कुछ नहीं कर पाया। क्यों? पूरी तरह से तिब्बत पे कब्जा किसका हो गया? हाथ दिए। चाइना इतना बेरहमी से तिब्बत को किया। Correct, culture एक खत्म परिवार कर में दिया। 5 आदमी है ना, तो पांचों को 5 कोना भेजा था। एक आदमी यहाँ रहेगा, एक आदमी इधर, एक आदमी इधर, एक आदमी ताकि सत्यानाश कर खत्म ही हो यो जाए। कोई स्वतंत्रता वो हमने की देखी मांगे तो एक नहीं वीडियो थी जो लड़की को लगता था मैं चाइना की हूँ, जबकि वो तिब्बत से आई हुई। पूरा अब तो जनरेशन खत्म हो गया उनका वो सोच। मल्टीपल दलाई जनरेशन। लामा किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। जैसे टीचर किसी एक व्यक्ति का नाम होता है, जो होता है तो ठीक। जैसे राष्ट्रपति कोई व्यक्ति का नाम है। राष्ट्रपति तो बदलते रहते हैं लोग, लेकिन राष्ट्रपति क्या है? पद है।
उसी तरह से बौद्ध धर्म में करेक्ट। जो सबसे बड़ा धर्म नेक्स्ट गुरु भी होता आएगा। है उसे हम लोग कहते हैं दलाई चूज कर लामा। लिया क्या क्या उन्होंने? कहते हैं? चाइना ने वार्न कर दिया। तो तिब्बत हाँ, के उसने दलाई अपना कोई लामा जो बना बौद्ध दिया ना। धर्म के गुरु थे वो भागे शरण लेने के चाइना ने लिए। वार्न कर दिया कि यू डेयर नॉट डिक्लेयर अपनी कंट्री से कोई दलाई लामा। हम नेक्स्ट तो करेंगे। नहीं, उसने वार्न कर दिया और इंडिया ने मान गया। इंडिया कुड नॉट डू एनीथिंग। क्या भारत कहूँ मैं, को क्या इन्होंने बोलूँ? शरण दिया, कहा कि ठीक है आ जाइए आप हद भारत हो में गई। शरण ले लें। अब देखिए भारत की यहाँ मजबूरी थी क्योंकि बौद्ध धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी। अब भारत ही शरण नहीं देगा तो गड़बड़ा जाएगा। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि बुद्धिज्म को आगे ना करें, उनका अपने फोक रिलीजन को आगे लेके जाएं। तो अपने फोक रिलीजन को कर रहे हैं और बुद्धिज्म को खत्म कर रहे हैं। अब चाइना कहा कि एक काम करिए, आप उसे शरण मत दीजिए, दलाई लामा को शरण मत दीजिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और यही वो समय था जब चाइना डिसाइड कर लिया था कि भारत से युद्ध करेगा। करेक्ट। चाइना डिसाइड कर लिया क्या करेगा, भारत से युद्ध करेगा। क्योंकि अरे अगले उसने तो साल करना ही है। समाप्त हो। उसने, उसको तिब्बत मिल गया, अब उसको कोशिश होगी कि मैं इंडिया का भी पार्ट कुछ ले लूं। ले लिया, अक्सर जिन गया। वही तो। 1960 में 1959 अभी में आगे हुआ। भी देखो, अगर हम नहीं अब ताकतवर जवाहरलाल बनते नेहरू तो को क्या लगा होगा। कि दलाई लामा को रख लेंगे और ये पंचशील समझौता का एक्सटेंशन ले लेंगे। क्या कर लेंगे? एक्सटेंशन ले लेंगे। जैसे दे हाँ देगा। भाई, इसे ये बहुत अच्छा समझौता था, इसे 10 साल और आगे बढ़ाया जाए। क्या गलत काम है। देने का शरण तो ले लिए। अब चाइना से रिश्ते बिगड़ने लगे। 1960 में पंचशील समझौता समाप्त हो जाता है और चाइना जो है वो तिब्बत में अंदर तक प्रवेश कर गया है और भारत के बॉर्डर एरिया पे वही अपना तो। हेवीली मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करना चालू कर देखा, देता है, डराने मिलिट्री के लिए अब। establishment नहीं, में they were जाने stronger. लगता है। ये खबरें आने लगती हैं। जवाहरलाल नेहरू 1960 जब पंचशील समझौता समाप्त होता है तो कहते हैं कि इसे बढ़ाने के लिए, तो चाइना कहता है कि अभी हम समीक्षा कर रहे हैं, अब दलाई लामा को जब तक वापस नहीं देंगे हम नहीं करेंगे। दलाई लामा को भी वापस कैसे दे सकते थे? तो नेहरू का कहना था दलाई लामा हमारे पास एक धर्म गुरु होने के नाते आए हैं, भारत में शरण लिए हैं, न कि कोई राजनीतिक शुक्र शरण है ये लिया तो है। किया। क्योंकि बौद्ध धर्म भारत से ही चालू हुआ था। अब यहाँ चाइना युद्ध की पूरी तैयारी में था। अब 2 सालों तक युद्ध की तैयारी की। 1960 तो हम क्यों नहीं कर रहे थे तब तक 2 साल में? 2.5 साल पूरा युद्ध का तैयारी कर लिया। और हमने अब चाइना उकसाने वाला काम करता था कि भारत कुछ करे कि वो युद्ध कर दे। अब आए दिन चीनी भारतीय सीमा में घुसते रहते थे। इसी बीच 1962 में जवाहरलाल नेहरू जब नेपाल गए थे तो चीन वाले 5 किलोमीटर अंदर घुस गए थे। तो नेपाल की मीडिया ने पूछा कि अरुणाचल प्रदेश में चीन 5 किलोमीटर अंदर घुस गया, आप क्या कहना चाहते हैं? जवाहरलाल नेहरू ने कहा, मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कोई घुसपैठिया है उसको बाहर करो। अब चाइना कह रहा है कि ये तो युद्ध का ललकार है, युद्ध करो। कर दिया, युद्ध कर दिया। 1962 में युद्ध। अच्छा हाँ 62 नॉट 1962 में 65 युद्ध 62 करके में ये पूरा एरिया कब्जा कर करेक्ट लिया, 1962 जिसे कहते हैं अक्साई चीन। या अक्साई चीन और ये अरुणाचल प्रदेश भी कब्जा कर लिया था, फिर वापस लौट गया। अरुणाचल प्रदेश कर लिया था कब्जा, फिर यहाँ से तवांग घाटी से वापस लौट गया क्योंकि युद्ध बढ़ रहा था। यहाँ से हमारा पूरा का पूरा कब्जा हो गया। ले लिया सारा। 1962 में साइनो, चाइना को क्या 62 क्या होता है? 62 साइनो इंडिया 62 से हमारा पार्ट गया हुआ है। तो यहाँ से साइनो और हम अपने मैप में वो पार्ट बनाते हैं कि हमारा वो मुकुट है, करके लेके चला गया। मुकुट नहीं है। और वहाँ ऊपर से वो ले गया पाकिस्तान। तो इस बॉर्डर को हम लाइन ऑफ इतने सालों से। कंट्रोल कहते हैं। तो चाइना के बॉर्डर को क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब पाकिस्तान के इस बॉर्डर को लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये हमारा कब्जा कर लिया किसने? चाइना ने। चाइना ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया 1962 में। अरुणाचल प्रदेश में स्टेपल वीजा देता है। स्टेपल वीजा मतलब पासपोर्ट पे आपकी मोहर नहीं मारता है। अगर आपको आना है अरुणाचल प्रदेश में तो जो पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट पे जैसे मोहर मार देगा, तो पासपोर्ट में मोहर मारने का मतलब होता है कि हम एक्सेप्ट करते हैं आप विदेश से आए हैं। अगर आप चाइना, आप वहाँ के जाइए ना अरुणाचल प्रदेश के, तो एक कागज साट देता है। क्या करता है? कागज स्टेपलर कर देता है। कागज स्टेपल कर देता है। 5 दिन तो मोहर मार देता है, अली 5 दिन मोहर मार दिया। जब चालू है वापस ना, लौटिएगा तो फिर उसकी वहाँ भी ये पर गेम ना, है। जब भी आप विदेश जाते हैं ना तो उसमें 4 गो मोहर लगाना पड़ता है। जिस दिन अपना देश छोड़े उस दिन इमिग्रेशन। अब पूछो उन टीचरों से, दो बड़ा चाइना के साथ दोस्तियां हो रही हैं जी। वो मोहर मारेगा कि इस दिन आप आए, फिर 5 दिन 6 दिन घूम फिर के जो काम था कर दिए, वापस लौटेंगे ना तो फिर वो देश मारेगा कि हमारा देश छोड़ दिया। और जैसे अपने देश में जाएंगे ना तो ये नहीं कि वो डोमेस्टिक फ्लाइट नहीं है, सामान लिए चल दिए, ना ना ना, इंटरनेशनल फ्लाइट में सामान लेके कैसे चल देंगे? अभी इमिग्रेशन काउंटर पे फिर से लाइन लगी 1 घंटा। हाँ, सब अपना अपना पासपोर्ट लेके खड़ा रहेगा, भैया हमारा देखो हम भी वापस आ गए। तो फिर आपका देश मोहर मारेगा कि हम वापस लौटे हैं। चाइना जानते हैं क्या करता है? एक कागज स्टेपलर कर देता है और उसको मोहर निकाल उसको लेता। मारता है।
जैसे एंट्री करेंगे तो चालू है डाटा ना, डिस्ट्रक्ट करके मोहर मार देगा वो कि अपना आपने बेस इतनी क्रिएट एंट्री कर की है। रहा है अगर आप अरुणाचल नेक्स्ट प्रदेश हैं तब अरुणाचल आपका कोई प्रदेश गेम लेने है का। या कोई बिजनेस है तो लौटेंगे तो फिर उसी स्टेप और हमें अभी भी नहीं समझ आ मोहर रहा मार है। लेगा। तो आपके इस पासपोर्ट पर मोहर ही नहीं लगा है चाइना का। करेक्ट। अब चाइना एक्सेप्ट नहीं करता और आज अरुणाचल प्रदेश चालू है। भारत का, और ये बात चाइना को बहुत अच्छे से पता थी। आप याद रखिएगा, ये बात आप कभी गौर करके देखिएगा, इतना दुश्मनी चाइना करने के बावजूद हमारा सबसे बड़ा व्यापारी चाइना है। Correct. वही हम तो पूरी सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना Dependent से है। सामान बहुत ही खरीदते हैं। डिपेंडेंट है ना। क्या तो आप अपने आप से पूछ के देखिए, अगर ये चाइना कमाल के कांग्रेस ने लेवल किया था। पे यही काम पाकिस्तान से हुआ रहता तो आज हम बाइकआउट पाकिस्तान कर दिए रहते कि नहीं? और नहीं तो 2 क्या। मिनट नहीं लगता बाइकआउट पाकिस्तान करने में। लेकिन चाइना बाइकआउट चाइना नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। अरे साथ में कई महान ज्ञानी बाबा बन बैठे हुए हैं यूट्यूब में, वो भी तो लोगों का दिमाग खराब करते हैं। वो मोदी जी इतने प्यार से मिले हैं, मोदी जी हंस रहे हैं शी जिनपिंग से, और मैं ऐसे बोल रही हूँ उस बंदे को पैसा मिलता भैया है। वो क्या बोल रहे हो, क्या इंडियंस को सिखा रहे हो, क्या नेक्स्ट जनरेशन को बता रहे हो? कुछ ढंग की शिक्षा दे दो, ये हमारा एनिमी है। वो पूरी क्रिएट वेट कर रहा है एक मौके की। अरुणाचल प्रदेश अब वो लेने की तैयारी में है। ताइवान के बाद नेक्स्ट यहाँ पे वो होगा, लड़की जैसे आई उसको तो थी, वो लगा। लड़की जो थी जिसको अरुणाचल प्रदेश में पंगा पड़ा था, हाँ कुछ मैंने भी सुना अरुणाचल था। प्रदेश की थी, जब वो क्रॉस करी थी चाइना टू गो इनटू जापान, तो उसको बोल दिया था तो गलत है, तुम तो चाइनीज सिटीजन हो, यू बॉर्न इन अरुणाचल प्रदेश। देख लो शर्ट बन रहा था चाइना में। इंडिया में वो कैंपेन चला बाइकआउट चाइना, चाइना का बहिष्कार करो। देखो टी शर्ट छपा, उस पे लिखा था बाइकआउट चाइना, वो भी चाइना में छप रहा था बाइकआट चाइना। तो वो छपा के भेज भी रहे थे। यही सबसे बड़ा एक चाइनीज लोग बिजनेसमैन देश है, प्रेम जो से मर्जी मतलब छपवा नहीं लो। रहता है किसी को। क्या चीज है, क्या आता ही नहीं है यहाँ पे देश वाली फीलिंग नहीं रहे, क्योंकि कभी भी नेशनलिस्ट बात कभी हुई ही नहीं देश में। तो ये चाइना इस बात को बहुत अच्छे से जान गया। इधर क्या किया चाइना ने, लद्दाख कब्जा किया, अरुणाचल प्रदेश कहता है मेरा है। अरुणाचल अभी प्रदेश तक बोलते मेरा है, मेरा इंडिया है, ने सब कुछ वही कब्जा कर किया, रहे। दूगो। और उसके बाद कहता है कि भूटान नेपाल और सिक्किम ये भी मेरा ही है। ललाओ वो तो पूरा तिब्बत है भूटान वो। सिक्किम नेपाली भी मेरा है। My कहता है कि तिब्बत वह हथेली है इसकी 5 उंगलियां हैं, एक उंगली लद्दाख है, एक उंगली वो तो नेपाल ले है, ली ना। एक सिक्किम है, एक भूटान है, एक ये सब अरुणाचल लेगा। प्रदेश। तो 5 फिंगर कहता है, क्या कहता है 5 फिंगर। उसी के लिए रेडी हो रहा है। चाइना पॉलिसी में भारत का प्रधानमंत्री जाते हैं और साइन करके आते हैं कि वन चाइना पॉलिसी मतलब चाइना और ताइवान एक ही है, और यह ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है। हम ताइवान को अपने भारत में दूतावास या वाणिज्यिक खोलने की अनुमति नहीं देंगे। भारत के प्रधानमंत्री साइन करके आते हैं। कौन से वाले लेकिन वो नाम? प्रधानमंत्री भूल जाता है। ये प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके अटल बिहारी वाजपेयी से लेके नरेंद्र मोदी तक की, क्या हर एक प्रधानमंत्री की वन बात। चाइना। लेकिन वही प्रधानमंत्री वन इंडिया पॉलिसी लागू कराना भूल जाता है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश लेवरेज सही है है। उन्होंने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब अभी तक हमें चाइना से है डर, वो इतनी इसलिए धमकी दे के आपको करवा चाइना पा में रहे हैं। मिलता है, करवा उसी पा रेट रहा में है, वियतनाम डरा में के मिलता है, डरा के पत्थरनी दबा कमी के। नहीं होता है। उसी रेट में वियतनाम में मिलता है। हमको क्या जरूरत है इस ससुरा से खरीदने की? हम किससे खरीद ले? वियतनाम। अब वियतनाम चाइना में दुश्मनी चलता है। वियतनाम चाइना में क्या चलता है? दुश्मनी। कितना? लेकिन आप समझो हमारे देश में क्यों होता है, चाइना करोड़ों रुपए रिश्वत देता है भारत के मंत्रालय में देता होगा। बैठे उच्च पद पर अधिकारियों को, वो मंत्रियों को पाकिस्तान के साथ किसी को मैं 100 कह रही करोड़ हूँ, रिश्वत चाइना के लिए क्या मुश्किल है ये सब करना, अगर पाकिस्तान हमारे देश में ये सब कर पाता है। क्योंकि अभी धुरंधर मूवी में देखा तो था कि पैसों के लिए मिनिस्टर ने हमारी वो ही दे दी मनी की प्लेट, वो मनी में पैसा रुपया प्लेट की। तो अगर वो पाकिस्तान जैसे देश को कर सकते तो चाइना तो और उसके लिए इजी है ये सब करना। पैसों से सबको खिलाओ और अपने बस में कर लो। पर चाइना से अगर सामान बंद करेंगे ना, अचानक से महंगाई सर्ज मतलब होता है अचानक से कोई चीज, फिर बहुत विवाद हो जाएगा सर। यू कांट टेक दिस एक्शन, इट्स नॉट गुड फॉर योर पॉलिटिकल करियर। इससे तो मुझे यूएसए में भी आ रहा है, डेमोक्रेटिक पार्टी भी और बाकी लोग इतने ऐसे बोल रहे थे कि तुम्हारा प्राइजेस ऊपर हो जाएंगी, हम नहीं ले ऐसे कर सकते। टैरिफ लगा दोगे, दुनिया लुट जाएगी, सब महंगा हो जाएगा। कितनी ये इन्फ्लेशन सब हुई? इंडिया उतनी यूएसए के लिए इन्फ्लेशन बोल हुई रहे जितने थे। हर साल होती है, देख 1 लो। to 2%। और वही ज्ञानी बाबा That's it। बैठे हुए हैं ना यूट्यूब में अमेरिका इंडिया डूब में, जाएगा, ये हो दिन जाएगा, रात कुछ वो नहीं रटत वो माला जपते रहते यूएसए कितने की, सारे ट्रम्प की। वहाँ करियर वाले ने बनाए थे कि यूएसए डूब जाएगा, ये हो जाएगा, हुआ कुछ कुछ नहीं हुआ, सब चल रहा है। सब फेक है। हम यहाँ बैठे हैं ना, करेक्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इतनी कोई मेजर महंगाई हो गई हो। गॉड रिश्वत खा के बैठा है सब।
आप देखिएगा चाइना जूता मारेगा तो भारत के अधिकारी सब उसके खिलाफ कुछ नहीं कहेगा। हाय हाय, रिश्वत खा के बैठा है सर, रिश्वत खा के। अपना देश बेच सेम रहे हैं रेट फिर, और चलता क्या। जब तुमको वियतनाम में मिल रहा है, सेम रेट जब ताइवान में मिल रहा है। ट्रम्प ने तभी तो ये चाइना दूसरी से कंट्री से कोशिश की है लेने की। चाइना कहता है कि सबसे सस्ते गद्दार भारत में मिलते हैं। अरे बड़ी दुख झांसी की रानी बात को है। मरवा दिया हम लोग। होता टीपू है। सुल्तान को अंग्रेजों से मरवा दिया। करेक्ट। संभाजी महाराज को पकड़वा दिया औरंगजेब से, मैं तो नहीं समझे? पलासी के युद्ध में हरवा दिया उसको। हम लोग से सस्ता गद्दार कहाँ मिलेंगे? सच है। आज भी मिल जाते हैं सब। इन्होंने तो ये एग्जाम्पल्स दिए मेजर मैं छोटा सा देती हूँ। गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी चैनल्स को बैन किया नहीं किया है, अभी भी किया हुआ है। तो नहीं। इंडियंस जो हैं उन्होंने जब वो पाकिस्तानी वो कि देखो कितने बेशरम है, उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया उनको। वो इतने बेशरम और भूखे, उन्होंने दूसरे चैनल्स खोल दिए और हमारे देश के गद्दार उनको उनके दूसरे चैनल्स में जाकर देख रहे हैं। क्या ये इनकॉम्पिटेंस गद्दार। आपको नहीं पता था कि अगर आपने पहले लिस्ट बनाई कि ये चाइना के मतलब ये पाकिस्तान के हैं चैनल्स, जब उन्होंने नहीं खोले तो आप सो रहे थे क्या? हाँ, वो तो है, वो तो हमारी भी गलती है। मॉनिटरिंग नाम की चीज नहीं, आपको इंटेलिजेंस नाम की चीज उनको नहीं है। सारों को बैन कर देना चाहिए। पता नहीं क्यों, कमाई देनी है क्या हमने अपने देश इंटेलिजेंस नहीं की, है ताकि ये कमाई करें, फिर उन पैसों से जो है अब ले रहे हैं ना इतने सारे वेपन्स 5th जनरेशन के, ये कहाँ से आ रहे हैं? इसी से आ रहे हैं। तो कटोरे लेके घूमने वाले, उनके पास पैसा आ रहा है। तो देश में भी गद्दार बैठे हैं और थोड़ी गवर्नमेंट की भी कह सकते हैं कि नहीं है प्रोएक्टिव कि भैया आप मेक श्योर करो कि किसी भी तरह से कोई भी पैसा अपने देश से उस एनिमी देश में ना जाए। आपने उनके चैनल को बैन किया, आपको नहीं पता था नहीं खोल रहे हैं। और चेस में एक स्टेप पीछे क्यों हैं? और कई ऐसे थे जिनको बैन करना चाहिए, उन्होंने बाकी को नहीं किया, कुछ को किया। और इतने सारे दूसरे थे उनके और भी इतने चैनल्स हैं। मॉनिटरिंग करो, अपने आईटी सेल को लगाओ कि दोबारा खोलो, उसको बैन करो। पर ये देखो ना कि भाई हमारे देश में गद्दार कितने हैं कि जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया उन लोगों की इतनी हिम्मत हुई कि दूसरे चैनल्स कर लिए और हम लोग उनको सपोर्ट करने उनके चैनल्स में जाके उनको देख रहे हैं। हद हो गई, एक्सट्रीम केस ऑफ स्टुपिडिटी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।